वेलकम बैक फ्रेंड्स आज हम सोशियो लिंग्विस्टिक्स के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ बायलिंगुअलिज्म। फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बायलिंगुअलिज्म क्या होता है, इसकी टाइप्स कौन सी होती हैं और ये प्रोसेस क्यों होता है और बायलिंगुअलिज्म के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। फ्रेंड्स ये टर्म बायलिंगुअलिज्म टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। बाय मीन्स टू एंड लिंगुअलिज्म मीन्स स्पीकिंग ऑफ लैंग्वेज। सो बायलिंगुअलिज्म का मतलब होता है दो लैंग्वेजेस बोलना, और जो पर्सन टू लैंग्वेजेस बोल सकता हो तो हम कह सकते हैं कि वो पर्सन बायलिंगुअल है, मतलब वो टू लैंग्वेजेस बोलना जानता है। फ्रेंड्स इधर पॉइंट की बात यह है कि ज़रूरी नहीं होता कि अगर कोई पर्सन बायलिंगुअल है तो उसकी दोनों लैंग्वेजेस में एक जैसी कमांड या एक जैसी ग्रिप हो। ये भी पॉसिबल है कि जो पर्सन बायलिंगुअल है उसको एक लैंग्वेज ज़्यादा अच्छे से आती है और दूसरी वो इस तरह अच्छे से नहीं जानता। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बायलिंगुअलिज्म। फ्रेंड्स नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ बायलिंगुअलिज्म। सो द फर्स्ट टाइप इज साइमल्टेनियस बायलिंगुअलिज्म। फ्रेंड्स साइमल्टेनियस बोला जाता है एक साथ को। सो साइमल्टेनियस बायलिंगुअलिज्म में हम दोनों लैंग्वेजेस इकट्ठे सीख रहे होते हैं, एक साथ सीख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसके फादर इंग्लिश स्पीकर हैं और मदर स्पेनिश लैंग्वेज बोलती हैं, तो घर में दोनों लैंग्वेजेस का यूज़ हो रहा होता है। तो ऐसा बच्चा दोनों लैंग्वेजेस एक साथ सीख रहा होता है। दिस इज कॉल्ड साइमल्टेनियस बायलिंगुअलिज्म। सेकंड इज सिक्वेंटल बायलिंगुअलिज्म। फ्रेंड्स सिक्वेंटल बायलिंगुअलिज्म में दोनों लैंग्वेजेस सीक्वेंस में सीखी जाती हैं, मतलब पहले एक लैंग्वेज सीख ली जाती है, उसके बाद दूसरी लैंग्वेज सीखना स्टार्ट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने घर में पेरेंट्स को देख के हिंदी बोलना और समझना शुरू कर दी, मतलब उसने हिंदी सीख ली। जब वो स्कूल में गया तो टीचर्स ने उसे इंग्लिश बोलना सिखाना स्टार्ट किया, मतलब एक लैंग्वेज सीख के दूसरी फिर सीखना स्टार्ट की, तो उसे हम सिक्वेंटल बायलिंगुअलिज्म कहते हैं। एंड थर्ड इज रिसेप्टिव बायलिंगुअलिज्म। फ्रेंड्स रिसेप्टिव बायलिंगुअलिज्म में हम दोनों लैंग्वेजेस को रिसीव कर सकते हैं, मतलब हमें समझ आ जाती है कि हमसे क्या कहा जा रहा है, हमें क्या मैसेज कन्वे किया जा रहा है, बट हम अच्छी तरह से उस लैंग्वेज में बात का जवाब नहीं दे सकते, मतलब फ्लुएंटली रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। सो दिस इज रिसेप्टिव बायलिंगुअलिज्म। फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे कि कोई इंसान बायलिंगुअल कैसे हो जाता है, मतलब वो कौन से कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से हम दो लैंग्वेजेस सीख पाते हैं। सो फर्स्ट इज़ फैमिली बैकग्राउंड। फ्रेंड्स किसी बच्चे का ब्रॉटअप अगर किसी ऐसे घर में हुआ हो जहाँ पर दो लैंग्वेजेस बोली जाती हों तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली दोनों लैंग्वेजेस सीख जाता है। सो फैमिली बैकग्राउंड इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ पर्सन बायलिंगुअल। सेकंड इज जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट। फ्रेंड अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां दो लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, मतलब दो डिफरेंट कम्युनिटीज़ दो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल रही हैं, तो ऑटोमेटिकली आप दोनों लैंग्वेजेस सीख जाते हैं, क्योंकि आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, तो इसलिए आप वो दोनों लैंग्वेजेस सीख पाते हैं। फॉर एग्जांपल पंजाब के एरिया में पंजाबी और उर्दू दोनों बोली जाती हैं, इसलिए उधर के लोगों को उर्दू और पंजाबी दोनों लर्न हो जाती हैं। थर्ड इज़ हिस्टोरिकल इवेंट्स लाइक माइग्रेशन हो गई और कलोनलाइजेशन हो गई। फ्रेंड्स हिस्टोरिकल इवेंट्स भी किसी इंसान को टू लैंग्वेजेस सिखा देते हैं। फॉर एग्जांपल जब इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिशर आए तो उन्होंने इंग्लिश को एज ए ऑफिस लैंग्वेज यूज़ करना स्टार्ट किया। मोर ओवर एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश लैंग्वेज की एंट्री हुई और आहिस्ता आहिस्ता हमारे सिस्टम में इंग्लिश लैंग्वेज पेनिट्रेट होना स्टार्ट हो गई। तो उस रीज़न की वजह से आज बेशक हम इंग्लिश फ्लुएंटली बोल ना सकें, बट हमें समझ ज़रूर आ जाती है और हम इंग्लिश में बेसिक लेवल का रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं। सेम इसी तरह कुछ हिसाब माइग्रेशन का है। 90s में जो लोग यूएसए या यूके माइग्रेट हो गए थे, आज वो लैंग्वेज इंग्लिश भी बोलते हैं और अपनी मदर टंग तो ऑब्वियसली बोलेंगे ही। सो हिस्टोरिकल इवेंट्स आल्सो प्ले अ वाइटर रोल टू मेक अ पर्सन बायलिंगुअल। फोर्थ इज एजुकेशन पॉलिसीज।
फ्रेंड्स, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो भी स्टूडेंट को बायलिंगुअल बनाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी स्कूल की ये पॉलिसी है कि वो थ्रू आउट स्टूडेंट को इंग्लिश और स्पेनिश पढ़ाएंगे, तो अल्टीमेटली जब बच्चे स्कूल से पास आउट होंगे तो दोनों लैंग्वेजेस सीख जाएंगे। सो एजुकेशन पॉलिसीज आल्सो कॉज बायलिंगुअलिज्म। फिफ्थ इज इंडिविजुअल चॉइस। फ्रेंड्स, इसका सिंपली यही मतलब है कि सम टाइम हमें अपनी किसी पर्सनल ज़रूरत की वजह से, किसी रीज़न की वजह से दूसरी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी पाकिस्तानी या इंडियन स्टूडेंट ने अब्रॉड स्टडी करने जाना है तो उसे इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ता है, लाइक आइल्ट्स हो गया या टॉफिल हो गया। सो सम टाइम हम अपनी किसी रीज़न की वजह से भी दूसरी लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, सो हम बायलिंगुअल बन जाते हैं। फ्रेंड्स, अब तक ऑलमोस्ट हम अपने लेक्चर के सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। अब जल्दी से हम देख लेते हैं कि बायलिंगुअल होने का हमें क्या बेनिफिट होता है। सो फर्स्ट इज़ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल, अगर आपको इंग्लिश और स्पेनिश दो लैंग्वेजेस आती हैं तो आप इंग्लिश कंपनीज़ के साथ भी काम कर सकते हैं और स्पेनिश कंपनीज़ के साथ भी काम कर सकते हैं। इवन आप लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम भी कर सकते हैं, जिसे हम कॉमनली इंटरप्रेटर कहते हैं। सो इसी तरह आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है उसके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। सेकेंडली, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर। फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप किसी भी इंग्लिश कंट्री अगर विज़िट करने जाएंगे तो आप उधर के कल्चर को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपको उनका बिहेवियर, उनकी वर्ड चॉइस, इन चीज़ों से पता लगेगा कि ये कैसे लोग हैं, इधर की नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ क्या हैं, ये आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं या आपको किसी डिसरिस्पेक्ट वे में आपसे बात कर रहे हैं। इनफैक्ट आप काफ़ी कुछ ऐसा समझ जाएंगे जो नॉन इंग्लिश पर्सन कभी नहीं समझ सकता। एंड थर्ड एंड लास्ट इज़ ट्रैवलिंग। फ्रेंड्स, अगर आप बायलिंगुअल हैं और आप स्पेनिश या इंग्लिश या अरेबिक वटएवर कोई भी दो लैंग्वेजेस जानते हैं, तो आप अगर मल्टीपल कंट्रीज़ में भी विज़िट करेंगे तो आपको ट्रैवलिंग में कोई इशू नहीं आता। एयरपोर्ट्स पर आपकी जो इमिग्रेशन काउंटर्स हैं उधर से आप इजीली क्लियर हो जाते हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स आप इजीली कर सकते हैं। मोर ओवर के उधर पहुँच कर भी आपको कोई लैंग्वेज बैरियर फेस नहीं करना पड़ता। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।